दोस्तों नमस्कार। खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया द्वारा भारत से चावल खरीदने में अनदेखी का आरोप भारतीय चावल निर्यातक लगा रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत चावल निर्यातकों के निर्यातक देशों में अग्रणीय माना जाता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। यदि हम सूत्रों की माने तो इंडोनेशियन सरकारी खाद्य वितरण कंपनी बुलोग द्वारा घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए चावल की इंपोर्ट करने के लिए भारत की को अनदेखा कर रहा है। चावल के एक्सपोर्टर्स को इससे बड़ा आश्चर्य है क्योंकि भारत विश्व के पहले स्थान पे आता है चावल निर्यात के अंदर। हालांकि किसी भी देश में उपलब्ध न होने के कारण इंडोनेशिया कम से कम 0.5 मिलियन टन ब्रोकन राइस भारत से खरीदना चाहता है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा इस अपेक्षा से भारतीय निर्यातक बड़े परेशान हैं और इस सिलसिले में द राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ट्री का एक शिष्टमंडल 5 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राजदूत से भेंट भी कर रहा है। टी के प्रेसिडेंट बीबी कृष्णा राव ने कहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़े चावल निर्यातक देश की भारत की अनदेखी कर रहा है, जबकि इस मामले में हमारा नाम उसकी सूची में सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। बुलोग ब्रोकन राइस भारत से खरीदना चाहता है, जबकि घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत ने ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। एक निर्यातक ने तो यह भी बताया, विश्व बाजार में हम चावल की अन्य किस्में अन्य देशों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उपलब्ध करा सकते हैं, फिर भी इंडोनेशिया हमसे केवल ब्रोकन राइस ही खरीदना चाहता है जो कि हम सप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बुलोग भारतीय चावल की खरीद में पहले आई समस्याओं के कारण ऐसा बर्ताव कर रहा है, जबकि उन समस्याओं का अब कोई वजूद ही नहीं है। थाई राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय चावल इंडोनेशिया के पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, थाईलैंड के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक है और कॉम्पिटिटिव है। मौजूदा स्थिति में ये भारत का 5% ब्रोकन राइस $393 से $397 प्रति टन कोट किया गया है, जबकि थाईलैंड और वियतनाम का चावल 456 और 438 थाईलैंड का चावल 456 और वियतनाम का 438 से $442 कोट किया गया है, जबकि भारतीय ब्रोकन राइस $393 से $397 प्रति टन है। वहीं पाकिस्तानी चावल 400 से $404 कोट किया गया है। केंद्र द्वारा 20% शुल्क लगाने के बाद भी इंडियन वाइट राइस की कीमतें काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। यदि इस मुद्दे को सही ढंग से सुलझाया गया है तो इंडोनेशिया भारत से हर वर्ष 2 मिलियन टन चावल खरीद सकता है। इंडोनेशिया भारतीय चावल का नियमित खरीदार भी नहीं है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में इंडोनेशिया ने भारत से 3.26 लाख टन चावल का आयात किया था, जो अगले वर्ष कम होकर 105 टन रह गया। साल 2022-21 में मात्र 50,000 टन और बीते वर्ष में 2.1 लाख टन चावल का आयात किया गया था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान इंडोनेशिया के द्वारा केवल 1.22 लाख टन चावल का ही आयात किया गया है। अब देखना यह है कि इंडोनेशियन सरकार भारतीय निर्यातकों की बात सुनती है और कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद भी क्या वो हमको मौका देती है। लेकिन ये भी निश्चित है कि इस साल चावल की फसलों को नुकसान की वजह से काफ़ी प्रतिबंध भी भारत सरकार द्वारा लगाए गए हैं, इसमें ब्रोकन राइस भी शामिल था। तो दोस्तों अब देखना यह है कि अब क्या होगा, लेकिन आप हमारे चैनल से पल पल की खबर देश दुनिया की जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली दफ़ा आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम सबसे पहले आपको अपनी बात पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।